दोस्तों आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर जगह पे एक न्यूज बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है। एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा, कौन सा? कि बॉलीवुड की जान, बॉलीवुड की शान, कंट्रोवर्सी क्वीन, नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब ये बात सबके हजम नहीं हो रही, क्योंकि बात ही ऐसी है, जो एक स्टार हो, जो एक सेलिब्रिटी हो प्लस सांसद हो, वो तो बहुत बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच में भाई रहता है। आगे पीछे लोग चलते हैं, उसको बीच में चलाते हैं। फिर किसी एक साधारण सी स्त्री की हिम्मत कैसे पड़ गई कि जो एक सेलिब्रिटी को जोरदार थप्पड़ मार दिया? नई बात हजम हो रही है, लेकिन ये सच है, ऐसा हुआ है, इसके पीछे कारण है। अब आप ये सोचिए कि उस महिला जिसने थप्पड़ मारा, उसके अंदर कितना बड़ा ज्वालामुखी भड़क रहा होगा, कितनी उसके अंदर नफरत होगी। तो आखिर में इस कंगना ने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ में, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी आग लगी हुई थी और उसने आज अपना बदला सबके बीच में घुस के ले लिया, उस कंगना रनावत को थप्पड़ मार के। तो आइए दोस्तों, पूरी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसकी वजह क्या थी, किस वजह से उस महिला कांस्टेबल ने कंगना रनावत को जोरदार थप्पड़ मारा। अब आप ये सोचिए कि कंगना रनावत की कितनी इज्जत रह गई होगी, कैसा लग रहा होगा उसको, कड़ी सिक्योरिटी के बीच में ऐसा जब कांड हो जाए। तो आइए दोस्तों, विस्तार से बताते हैं इस पूरी घटना के बारे में। जाना नहीं बिल्कुल भी, पूरी बात को सुन के जाना। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय लोकसभा का चुनाव अभी अभी भैया संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये जो कंगना रनावत थी, ये भी मंडी सीट से चुनाव लड़ी और वहां से जीत गई, यानी कि नवनिर्वाचित सांसद, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसी का सेलिब्रेशन करने के लिए, खुशी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बड़े बड़े सपने कंगना रनावत के मन में कि अब तो भैया एक तो हम पहले से ही स्टार हैं, दूसरा हम सांसद बन गए, बड़ा मेरा सम्मान होगा, बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे। ये सोच के साथ में कंगना रनावत शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होती है। बीच में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ये हादसा हो जाता है। वहां पे क्या होता है दोस्तों कि कंगना कड़ी सुरक्षा के साथ में आगे बढ़ रही थी। जो भी चेक करने वाले लोग होते हैं तो वो चेक करते जाते, वैसे ही आगे बढ़ती जाती, लोग आगे चल रहे, पीछे चल रहे, कड़ी सुरक्षा भी। तभी क्या होता है कि एक सीआईएसएफ की महिला जो कि वहीं चेकिंग के दौरान खड़ी हुई थी, तो वो, उनका नाम है कुलविंदर कौर, पंजाब की रहने वाली है दोस्त। इनकी जो हस्बैंड है वो भी सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल है। क्या होता है कि ये निकल के जोरदार थप्पड़ मार देती हैं कंगना रनावत के। अब आप ये सोचिए कि अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया उस महिला ने, उस कुलविंदर कौर ने। ऐसा इसने कंगना रनावत में क्या किया था? क्योंकि कंगना रनावत अक्सर अपने बयानों की वजह से कहीं ना कहीं वायरल होती रहती, कहीं ना कहीं लोग इसको गाली गलौज करते ही रहते, कुछ ना कुछ ये करती रहती, कुछ अपना ट्वीट ऐसा कर देगी जिसकी वजह से लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। अब इसने कहा था कि 2014 के बाद में हमारे देश को आजादी मिली, इससे पहले हम लोग गुलाम थे। जब नरेंद्र मोदी हमारे देश में आए 14 के बाद, तभी हमारा देश आजाद हुआ है। आप ये बताइए, अब हमारा देश आजाद हुआ, इस पे कई सारे मुकदमे भी लगते रहते हैं, ये हमेशा विवादों में ही रहती है कंगना रनावत। क्या होता है कि इस जब महिला ने जोरदार थप्पड़ मार दिया, अब तो कंगना रनावत को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर भी कंगना रनावत ने कहा कि तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मार दिया। उसको तो तुरंत पकड़ लिया, लेकिन पूछा फिर भी। तब वो महिला तेज तेज ये कहने लगी, चीख के चिल्ला के, कि तूने कहा था कि जो बॉर्डर पे महिलाएं बैठी हुई हैं ये 100-100 रुपए में आई हैं। अब आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, अब हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये 3-4 साल पहले की बात है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। आप सभी लोग जानते हैं कि देश के जगह जगह से लोग पहुंचे हुए थे किसान आंदोलन में, बॉर्डर पे बैठे हुए थे। किस लिए? क्योंकि सरकार ने ऐसे काले कानून बनाए थे जो किसान के हित में नहीं थे, तो किसान इसके खिलाफ हो जाते हैं। किसान कहते कि भाई इन काले कानूनों को वापस लो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे बैठ के, जिसमें बूढ़े, बड़े, बच्चे, महिलाएं सभी लोग शामिल हुए थे।
उसमें काफी सारे हमारे किसान मारे भी गए थे। उसी बीच में इस कंगना ने ट्वीट किया था कि जो महिलाएं बैठी हुई हैं आंदोलन में, ये 100-100 रुपए पे आई, ये भाड़े पे आई हैं, जिनमें एक बूढ़ी दादी थी जिसके लिए इस कंगना रनावत ने कहा था कि 100-100 रुपए में बिकने वाली हैं, ये कहीं भी चली जाएंगी। अगर मैं इनको 100-100 रुपए दे दूं तो ये जहां मनाए वहां चली जाएंगी। यही इसका विवादित बयान था। इस पे काफी सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। बस सीधा सा इसका यही कहना था कि जो महिलाएं बैठी हुई हैं आंदोलन में किसानों के हित में, किसानों की पत्नियां थी वही तो बैठेंगी, दूसरा कोई थोड़ी बैठेगा, ठीक है। जिनको परेशानी थी वही बैठा था। तो इस कंगना ने कहा था कि 100-100 रुपए में आई है, भाड़े की है, जिसमें उस महिला ने कहा, जो कांस्टेबल थी जिसने थप्पड़ मारा था, उसने कहा कि मेरी माँ भी वहीं पे बैठी हुई थी। अन्नदाता परेशान है, किसान परेशान है, किसान अन्न उगाता है तब तुम लोग खाते हो, और किसान को इस तरह से गाली देते हो, तुझको शर्म नहीं आ रही। यही आग धधक रही थी उस सीआईएसएफ महिला के सीने में। और आज जब वो आमने सामने मिल जाती है तो उस महिला को कुछ भी नहीं सूझा और उसने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे पूरे देश में भैया इसकी चर्चा चल रही है और माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। अब इसमें दोस्तों सियासी घमासान भी फैला हुआ है। जो विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि कंगना रनावत जो थी वो बीजेपी से है, सांसद बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, जो विपक्ष के लोग हैं वो इस पे सियासी बवाल फैलाए हुए हैं। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि सुरेंद्र राजपूत हैं, वो कहते हैं कि कंगना रनावत को थप्पड़ मारा ये गलत है, उस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको अपनी वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए थी और एक सांसद सेलिब्रिटी को इस तरह से जलील नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो कंगना ने कहा कि पंजाब में उग्रवादी और आतंकवादी पल रहे हैं, ये भी पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कंगना रनावत देशद्रोह का काम करती है, ये गलत कह रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ट्वीट करते हैं कि किसान की बेटी है, किसानों पे अगर आंच आएगी तो किसानों के बच्चे बोलेंगे। अपनी बीजेपी पार्टी से कह दो कि अपने लिए सुरक्षा लगाए, कड़ी सुरक्षा लगा ले, क्योंकि कब किसान के बच्चे भड़क जाएं इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। किसान संगठन की जो नेता है रमन देव, वो कहते हैं कि कंगना के साथ में यही होना चाहिए था, वो इसी के लायक है, उसको नहीं पता है किसानों का दर्द क्या होता है, वो एक सेलिब्रिटी है, इसकी वजह से किसी को कुछ भी कह देगी, ऐसा नहीं चलेगा। जो गलत होगा वो गलत होगा, अगर लोग ऐसा करेंगे आगे तो उनको जवाब ऐसा ही मिलेगा। मतलब तरह तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, इसमें लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब आप सभी लोग कमेंट्स करके मुझे ये बताइए, क्या इस महिला जो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल थी, इसने सही किया या गलत किया? क्योंकि भाई इसके अंदर वो आग लगी रही नफरत की, उसने आज वो पूरी कर ली। अब इसके बदले चाहे उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़े या कुछ भी करना पड़े। और फिलहाल तो हम तो यही कहते हैं कि भैया जिसके ऊपर जो परेशानी होती है वो वही जानता है, दूसरा नहीं समझ सकता है। जो ऐसो आराम की जिंदगी को जी रहा हो उसको क्या पता होगा किसी की परेशानी के बारे में। तो हम तो यही कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, हर किसी को सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि शहर में जो सब्जी मिलती है, दूध मिलता है, अनाज मिलता है, वो सब किसानों की वजह से, छोटे लोगों की वजह से मिलता है, जिनको कंगना रनावत ने कहा कि 100-100 रुपए में आए हैं, भाड़े के हैं, इनको 100 रुपए दे दो, कहीं भी बेच दो, तो ये बोलना गलत है ना। तो आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी।